पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनावपूर्ण स्थिति को लेकर भारत सरकार ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है। भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील की है। सरकार ने साफ किया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दरअसल इस आधिकारिक बयान को 7 मुख्य बिंदुओं में बांटा गया है। उन 7 मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। शुरुआती चिंता और संयम की अपील। बयान में लिखा गया कि हमने 28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने पर ही अपनी गहरी चिंता जताई थी। उस समय भी भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव न बढ़ाने और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। दुर्भाग्य से रमजान के पवित्र महीने में इस क्षेत्र की स्थिति लगातार और काफी खराब हुई है। संघर्ष का विस्तार और तबाही। बयान में लिखा गया कि पिछले कुछ दिनों में हमने न केवल संघर्ष को तेज होते देखा, बल्कि इसे अन्य देशों में फैलते हुए भी देखा है। मौतों और विनाश का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सामान्य जनजीवन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में भारत का बड़ा हित है, इसलिए इन घटनाक्रमों से हमें बहुत चिंता हो रही है। भारतीय नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बयान में लिखा गया कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम ऐसे किसी भी घटनाक्रम की अनदेखी नहीं कर सकते जो उन पर बुरा असर डाले। हमारी व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी इसी रास्ते से गुजरती है। मर्चेंट शिपिंग यानी व्यापारिक जहाजों पर हमलों का पिछले कुछ दिनों में इन हमलों में कुछ भारतीयों की जान गई है और कुछ लापता भी हैं। कूटनीति और बातचीत का आह्वान। इस पृष्ठभूमि में भारत एक बार फिर बातचीत और कूटनीति पर जोर देता है। हम इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं। युद्ध में जो जानें गई हैं, हम उन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। दूतावासों की सक्रियता। बयान में कहा गया कि प्रभावित देशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास वहां के भारतीय नागरिकों और संगठनों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वे समय समय पर जरूरी सलाह जारी कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को हर संभव मदद दे रहे हैं। उच्च स्तरीय चर्चा। बयान में यह भी कहा गया कि हम इस क्षेत्र की सरकारों और अन्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। राष्ट्रहित में निगरानी। बयान में स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार उभरती हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगी और देश के हित में आवश्यक निर्णय लेगी। दरअसल भारत का यह बयान स्पष्ट करता है कि मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ता है, चाहे वो तेल की सप्लाई हो या वहां रह रहे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी। भारत इस मामले में केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकता। सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हर स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।